सबसे पहले आपको बताएं, ऑपरेशन गजब लिल हक, पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले जारी। पाक अफवाज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल करते थे। ईरान का इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों से एक और हमला। इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने 8 और कुवैत ने 5 ड्रोन्स तबाह कर दिए। हमलों में कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। एयरबेस पर 3 फौजी जख्मी। अमेरिका ने ओमान से भी गैर हंगामी सरकारी अमले को वापस बुला लिया। ईरान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमेरिका और इसराइल खित्ते के मुल्कों को ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल ल्यूकस ड्रोन से निशाना बनाकर ईरान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। फ्रांस के आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। लबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे। लबनान की मज़ामती तंजीम का कहना है कि इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए चीन समेत दुनिया भर से मदद मांग ली है। दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर कई मुल्क उसे खोला रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के साथ साथ फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुल्क भी अपने जंगी जहाज आबनाए हुर्मुज़ भेजेंगे। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं अभी वाज़ेह नहीं। ये भी कहा आबनाए हुर्मुज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। बोले ये हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अब तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान अब तक हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने ईरान को फौजी और मौशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। बोले खारक जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन शायद वहाँ तफरी के लिए चंद बार और हमला करें। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका को ताना दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ की मुखालिफत के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। एक बयान में उन्होंने कहा खित्ते में अमेरिकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके हैं और वो मुश्किलात से बचने के लिए मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रहे हैं। अब अमेरिका चीन समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों से भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका की मदद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो बरादर पड़ोसी मुल्कों से मुतालबा करते हैं कि वो गैर मुल्की जारहीन को अपने खित्ते से निकाल बाहर करें, इसलिए कि उन्हें जारह मुल्कों की वाहिद तशवीश सिर्फ इसराइल के लिए है। अब्बास इराक़ची ने यह भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अलावा सब के लिए खुला है। बोले अमेरिका ने जुमे को रासुल खैमा और दुबई के करीब से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। आपको बताएं मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि अमेरिका ने खारक जजीरे पर हमले के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की ज़मीन इस्तेमाल की थी। खारक ईरान का एक जजीरा है। आपको बताएं कि एक ऐसा जजीरा है जहां से तेल की बरामदात होती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नज़र नहीं आती। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर ने कहा कि अमारात को दिफा का हक हासिल है, मगर दलील और मंतक को तरजीह बनाया हुआ है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी बैंकों पर हमले महज रद्द अमल हैं। तर्जुमान IRGC सरदार नेनी ने कहा कि ये हमले उन हमलों का जवाब है जो दुश्मन अमेरिका ने ईरानी बैंकों पर किए।
अगर अमेरिका ने मजीद बैंकों को निशाना बनाया तो फिर तमाम अमेरिकी बैंक भी ईरान का जायज़ हदफ होंगे। दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के इलाके में 2 हमलों ने सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड समेत दुबई में अमेरिका की बड़ी मालियाती फर्म्स को इनखला पर और वर्क फ्रॉम होम पर मजबूर कर दिया है। इसी दौरान कतर में HSBC ने अपनी ब्रांचेस बंद करके रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने का फैसला किया है। ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन्स के बढ़ते हमले। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। आपको बताएं, इराक के शहर अरबेल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। ऑपरेशन मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक आग बुझने से रिफाइनरी में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। नुकसान का अंदाज़ा लगाने के बाद ही काम दोबारा शुरू किया जा सकता है। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को इराक फौरी तौर पर छोड़ने का मशवरा दे दिया और जोर दिया कि जो अमरीकी शहरी इराक से नहीं जाना चाहते वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। ये मशवरा इराक में अमरीकी सिफारत खाने को ईरान की जानिब से निशाना बनाए जाने के बाद जारी किया गया। अमरीकी शहरियों से कहा गया है कि वो बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने या अरबिल में काउंसिल खाने ना आएँ क्योंकि रॉकेट, ड्रोन्स और मार्टर गोले लगने का खदशा है। इराक में अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया है कि ईरान और उसकी इत्तेहादी तंजीमें इराक में पब्लिक सेफ्टी के लिए ख़तरा हैं। इराक में अमरीकी शहरियों, मफादात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। ईरान अमेरिका जंग तवील अरसे जारी रहने का इम्कान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप और ईरान दोनों जंगबंदी मुस्तरद कर चुके हैं। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। कहा, गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतालिक फ़ौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं। अमेरिका की 3 दीगर परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इंसानी और तिब्बी इमदाद से मुतालिक परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है। ज़ख्मियों की मुंतकली और गैर जंगी परवाज़ों की इजाज़त है। ईरान ने इंडिया के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। तुर्की को इजाज़त मिलने के बाद फ्रांस और इटली ने अपने जहाज़ों को निकालने के लिए ईरान से बराह रास्त राबते का फैसला किया है। हुकूमत ने मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे और डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रहेगी। वज़ारत तवानाई का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। नाज़रीन, जंग का आज 16वां रोज़ है। आज मशरिक़ वुस्ता की 218 परवाज़ें ऑपरेशनल 60 मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की मनसूख परवाज़ों की मजमूई तादाद 1900 हो गई है। कराची के इलाके मंगू पीर में ऑयल टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जान बहक हो गए। एक ऑयल टैंकर खड़ा था, दूसरा ऑयल टैंकर ब्रेक फेल होने की वजह से दूसरे से टकरा गया। ऑयल टैंकर्स के दोनों ड्राइवर्स हादसे के बाद फरार हो गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई।
मियाँ वाली कॉलोनी के करीब 2 ऑयल टैंकरों और एक डंपर में तसादुम हो गया है। पुलिस के मुताबिक जो पीछे वाला ऑयल टैंकर है उसका ब्रेक फेल हो गया था, उसके बाद वो जो है पहले एक डंपर से टकरा, उसके बाद आके ये वाला जो आगे खड़ा हुआ ऑयल टैंकर है ये यहाँ पर पार्क था, फिर पीछे वाला ऑयल टैंकर आके इससे टकराया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। दोनों ऑयल टैंकर में जो है वो डीजल भरा हुआ है, लेकिन हादसे के बाद दोनों ऑयल टैंकर्स का जो अमला है, उसका ड्राइवर और क्लीनर, वो जो है वो गायब हो गए हैं, जिसके बायस अभी तक जो है इन दोनों डीजल से भरे हुए ऑयल टैंकर को नहीं हटाया गया। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात है। आधे रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ऑयल टैंकर भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें जो है वो नहीं हटा सकते। जब तक जिन कंपनियों के ये ऑयल टैंकर हैं वो यहाँ पर आएंगे, इन्हें खाली करेंगे, उसके बाद ही इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। कमर अली वस्तोई हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी का कहना था कि सिलेक्शन कमेटी के पास खिलाड़ियों को मुंतखब करने के मुकम्मल इख्तियारात हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मुकम्मल फ्री हैंड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें, तनकीद बाय तनकीद की परवाह ना करें, उनकी पूरी सपोर्ट कमेटी के साथ है। सिलेक्शन कमेटी के अरकान मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने भरपूर एतमाद के इजहार पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने सीज़न 2026 में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए भरपूर ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रमज़ान में भी कोच सलमान इकबाल भट्ट की निगरानी में मामूल के मुताबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहते हैं कि टारगेट एक ही है कि इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म करना है। ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, तकरीबन हमें 1.5 से 2 माह हो गए हैं। तो मई में डायमंड लीग आ रही है और उसके बाद जो है वो जुलाई में कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर अगस्त में डायमंड लीग है, फिर सितंबर में अल्टीमेटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और उसके बाद जो अक्टूबर में वो एशियन गेम्स है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी जो है वो चल रही है। बस मेरे लिए मुझे दुआ करें, क्योंकि अभी रमज़ान भी जा रहा है। हम जो है वो जो ट्रेनिंग करते हैं वो इसी टाइम रात को करते हैं 9 बजे के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा और इसी तरह पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो है ना वो नाम रोशन करता रहूँगा। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फेज़ से हम तकरीबन निकल चुके हैं और इंशाल्लाह जब हम रोज़ों के बाद रमज़ान के बाद यहाँ पे दोबारा रिज्यूम करेंगे अपना कैंप, तो उसमें हम कंपटीशन का पहला फेज़ शुरू करेंगे और अपनी रेगुलर ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह ट्रेनिंग अच्छी जा रही है, फिटनेस ठीक जा रही है, स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये आने वाला जो हमारा सीज़न है ये बेहतर हो। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में सहरी के लिए बाहर जाने वालों के घर का सफाया हो गया। अहले खाना सहरी के बाद वापस आए तो असलहा बरदार डाकू भी धमके चौकीदार और फैमिली को यरगमाल बनाया। 19 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, कीमती घड़ियां, मोबाइल फ़ोन लूटे और अपनी गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। वाकई की CCTV भी सामने आ गई है। मियां आबिद की रिपोर्ट। डिफेंस थाना A के इलाके में 19 करोड़ रुपए की डकैती। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सफेद रंग की गाड़ी पर आने वाले 4 डाकू घर में घुस गए। घर के गार्ड्स सहरी करके सो रहे थे। 2 डाकुओं ने चौकीदार को यरगमाल बना लिया। अहले खाना सहरी के बाद वापस आए तो उन्हें भी यरगमाल बनाकर घर से तमाम कीमती सामान लूट लिया। अहले खाना के मुताबिक लूटे गए सामान की मालियत 19 करोड़ रुपए है। मालिक मकान आमिर सईद के मुताबिक वो सहरी के बाद वापस आए तो उसी वक्त एक गाड़ी आ गई जिसमें सवार डाकुओं ने उन्हें यरगमाल बना लिया। उनके हाथ बांधकर बंदूक के बट मारे और घर का सफाया करके गाड़ी में फरार हो गए। चौकीदार का कहना था कि डाकुओं ने सबसे पहले उसे और फिर मालिक को गन पॉइंट पर लिया। आमिर साहब था हमारे, उनके वालिदा से चाबी ले ली। आमिर साहब को मारा भी था, तो फिर उन लात मार रहे थे। दूसरे ने उसको बोले लात ना मारो, आसपास बंदे जागेंगे, वो आएंगे, शोर होंगे। तो उन्होंने चाबी लिया, अपना अंदर से सब कुछ ले लिया। ASP डिफेंस बरीरा का कहना है कि 3 साल से मुसलसल ये गिरोह लाहौर में वारदातें करता है और दूसरे सूबे में फरार हो जाता है। फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से डाकुओं को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। समंदर के नीलगो पानियों में बसी मरजान की चट्टानें दुनिया में अपनी बका की जदोजहद कर रही हैं। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और ज़्यादा शिकार की लालच में होने वाली ट्रॉलिंग मरजान की चट्टानों को निगल रहे हैं। पाकिस्तान में चरना जजीरे के अतराफ में मरजान के सफ़ेद
होकर बीमार होने के मनाजिर 6 साल कबल जियो न्यूज़ पर ही नशर किए गए थे, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। दुनिया मसनूई तरीक़े से मरजान को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पाकिस्तान में पहली बार मेरीन कंजर्वेशन पाकिस्तान की टीम उन्हें फितरी अंदाज में रेस्क्यू करके नई जिंदगी दे रही है। मुबारक विलेज से देखिए उनीबा जमीर शाह की रिपोर्ट। मुबारक विलेज का नीला समंदर, कुदरती और शफाफ साहिल, सुनहरी रेत और दिलकश चट्टानों के संगम में आज हम एक मिशन पर हैं और वो है मरजान की चट्टानों की बहाली। ये जिंदगी मरजान की दम तोड़ती चट्टानों के टुकड़ों से जन्म ले रही है। मेरे हाथ में ये कोई आम पत्थर नहीं और ना ही कोई ये समुद्री पौधा है, बल्कि ये एक जिंदा जानवर है जिसे कोरल रीफ कहते हैं। इसके अंदर मौजूद एक सिम्बायोटिक एल्गी है जो इसे खुशनुमा रंगों में ढाल देती है। दुनिया की तकरीबन 25% समुद्री हयात जो है उनका इन्हिसार इन कोरल रीफ्स पर होता है। यही वजह है कि इन्हें समुद्री जंगलात भी कहा जाता है। दुनिया भर में इंसानी मदाखलत की वजह से ये तबाही का शिकार होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इनको ख़तरा इस वक्त लाहक है वो है कोरल ब्लीचिंग का। कोरल ब्लीचिंग किस वजह से हो रही है? वो जो आपका सी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज़ हो रहा है, जो समंदर का दर्जा हरारत बढ़ा है, जिससे कोरल ब्लीचिंग के इवेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। सही है, जिससे ये जो जब ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो कोरल है वो सारे सफ़ेद हो जाते हैं, इन्हीं बीमार पड़ गए। तो समंदरी ट्रॉलर्स हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक बड़े जाल, फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े जाल लेके समंदर का सफाया कर रहे हैं। वो जब आपका बॉटम ट्रॉलर है वो नीचे से चलता है, जिसको यहाँ आम जबान में गुज्जा जाल कहते हैं। जब गुज्जा चलता है तो वो पूरा झाड़ू लगा देता है, जिसमें कोरल आ रहा है, छोटी चट्टानें आ रही हैं, यहाँ तक कि मछली के अंडे और सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद कर देता है। हम उसको रिस्टोर करते हैं, हम क्रिएट नहीं करते। इसमें दुनिया भर में जो एक तरीक़ेकार अपनाया गया है इसके रिस्टोरेशन पे, वो है आर्टिफिशियल वे, मसनूई तरीके से उसको कोरल्स को लगाना, जिसके अंदर वो है कि जो चीज़ समंदर से जुड़ी हुई नहीं है, अगर आप वो ज़मीन से निकाल के समंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उस कोरल के लिए, समंदर के लिए एलियन है, वो उधर से माहौल से जुड़ी हुई नहीं है। जो अपना तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कोरल प्रोपगेशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पानी में डाइव करते हैं, कोरल को रिस्टोर करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। उन ब्रोकन कोरल्स को हम ओशन रॉक को इस्तेमाल करते हैं, जो समंदर में मौजूद पत्थर हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। हम उसको लाइव रॉक कहते हैं। लाइव रॉक कहने का मतलब ये होता है कि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पर ग्रो हुए हुए हैं, उस पर प्रोपगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, जो कि डॉक्टर अनवार अब्दुल्ला ने बनाया है, इन्वेंट किया है, बनाया नहीं इन्वेंट किया है। ये भी ओशन की ही चीज़ों से मिलके इन्वेंट किया है। प्रोपगेट करने के बाद हम इस रॉक को ले जाते हैं नीचे। हमने पानी में नर्सरीज बनाई हुई हैं कोरल की, जहाँ पे इसको जाके रखते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और जिसके अंदर आपका ये जो बॉन्ड है जो कैटलिस्ट से आपका बना है रॉक के साथ, ये मैक्सिमम 14 डेज़, लेकिन अभी जो हम लोग जो जिस स्पीशी को हम प्रोपगेट कर रहे हैं ये 12 से 14 दिनों में उस रॉक के साथ और कुदरती तौर पे जुड़ जाता है। जब मैंने पहली बार मरजान की अफजाइश को करीब से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि समंदर की ये खामोश दुनिया कितनी नाजुक और तवज्जो की तलबगार है। जो सीवेज की कंटेमिनेशन आपको नज़र आएगा जो लियारी से है ना, वो लियारी से भी इस तरफ आ रहा है, काला काला होते जा रहा है, तो इधर से फिर बलोचिस्तान तक पहुंचेगा और पासनी में ऑलरेडी ग्रेश वाटर है। तो ये जब सारा मिलेगा ना तो इनके बीच में जो algae ब्लूमिंग शुरू हो जाएगा। ये तो यू नो द algae दैट इज इन अ लाइव रॉक, इट्स अ गुड algae। ये एक algae है जो पोल्यूशन से है, उसको रेड टाइड भी कहलाते हैं, जो हमारे यहाँ होती है। अक्सर वो algae जो है ना वो कपड़ों की तरह इतना थिक हो जाता है ना, और फिर वो इतना 2-3 मीटर 4 मीटर तक चले जाते हैं। इस शूट ने सिर्फ मुझे कोरल रीफ्स लगाना नहीं सिखाया, बल्कि ये एहसास भी दिलाया कि फितरत के लिए की गई एक छोटी सी कोशिश दिल को गहरा सुकून दे जाती है। जिंदा पत्थरों पर एहतियात से लगाए गए मरजान अब गहरे समंदर की आगोश में वापस लौटा दिए गए हैं, जहां कुदरत खुद इनकी परवरिश करेगी। कुछ अरसे बाद हम फिर इस टीम के हमरा लौटेंगे और शायद इन्हीं नन्हे टुकड़ों को फैलती, सांस लेती चट्टानों में बदलता देखेंगे। कोरल रीफ्स की एक मुकम्मल कॉलोनी बनने में 100 साल या इससे ज़ायद का अरसा भी लग सकता है, और जब एक बार कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचता है तो इसे सही होने में भी कई साल लग सकते हैं।
मेरे हाथ में जो ये कोरल रीफ्स हैं ये तो मर चुके हैं, लेकिन आज हमने जो कोरल रीफ प्रोपेगेट किए वो दरअसल कोरल रीफ्स के वो टूटे हुए टुकड़े थे जिन्हें समंदर से रेस्क्यू किया गया था, और एक कोरल रीफ की मदद से कई कोरल रीफ्स प्रोपेगेट किए गए हैं। इस तरह से इकोसिस्टम की बहाली के लिए हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।